क्या अनिल विज को बीजेपी हाईकमान खुड्डे लाइन कर रही है? क्या बीजेपी ने अनिल विज के साथ खेला कर दिया है? जो अनिल विज गब्बर के नाम से जाने जाते थे, वे अनिल विज आजकल गुमसुम से क्यों नजर आ रहे हैं? अनिल विज 6 बार के विधायक हैं और सूबे में बीते 30 सालों से बीजेपी की सियासत को मजबूत कर रहे हैं। कभी हरियाणा में बीजेपी के 2 विधायक हुआ करते, जिनमें अनिल विज भी शामिल रहे। लेकिन इन दिनों ऐसी चर्चा क्यों है कि अनिल विज को नजरअंदाज किया जा रहा है? बता दें, अनिल विज पूर्व गठबंधन सरकार में गृह मंत्री रहे और अब नए सीएम नायब सैनी की ताजपोशी के दौरान ये माना गया कि अनिल विज को भी बड़ी कुर्सी मिल सकती है। अनिल विज हरियाणा बीजेपी के सीनियर नेताओं की लिस्ट में है और कई दिन पहले हुई सियासी उठापटक पर विज का ये कहना रहा कि सीएम बदला जाना मेरे लिए बॉम्ब शेल की तरह था। उन्हें इस बारे में कोई इल्म ही नहीं था। फिलहाल तो अनिल विज ने सरकारी गाड़ी और सुरक्षा भी छोड़ दी है। जब नायब सैनी को सीएम बनाने की चर्चा हुई तो अनिल विज बैठक से निकलकर आ गए थे और फिर चंडीगढ़ से अंबाला के लिए चल पड़े थे और वहां अनिल विज गोलगप्पे खाते नजर आए थे। फिर खबर आई कि अनिल विज को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। चर्चा ये भी रही कि अनिल विज को कैबिनेट में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है, लेकिन आखिर तक ये चर्चा केवल चर्चा ही रही। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि अनिल विज को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? अनिल विज बीजेपी के सीनियर नेताओं की लिस्ट में शामिल रहे। जब नायब सैनी को सीएम बनाने की चर्चा हुई तो अनिल विज नाराज से नजर आए थे। फिर खबर आई थी कि उन्हें कोई पद दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ और फिलहाल तक ऐसा लग रहा है कि अनिल विज बेहद नाराज हैं। सर, आप चले गए थे जिस दिन इस्तीफा हुआ था पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, आप बीच में चले गए थे, तो वो स्थिति क्लियर नहीं हो पाई कि आप चर्चाएं ये चली कि आप नाराज होकर चले गए थे मंत्रिमंडल की बैठक से? मैं नाराज नहीं होता। सर, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अनिल विज जी का स्वभाव है कि वो बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, बहुत जल्दी मान भी जाते हैं, तो उनको मनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है उनके घर जाएंगे, उनको मनाया जाएगा। तो हालांकि नाराज़गी को लेकर उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि नाराज़ जरूर थे विज साहब। पता नहीं मनोहर लाल जी कौन सी बात किस आधार पर उनका आंखें कहाँ होती हैं, निशाना कहाँ होता है। हालांकि अनिल विज कहते नजर आ रहे हैं कि इन्हें मनाने कोई नहीं आया और न ही पार्टी के किसी नेता ने इनसे बात की। अब अंबाला से आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आई चित्रा सरबारा लगातार एक्टिव नजर आ रही हैं। अपने एरिया में अपनी मजबूत दारोमदारी के लिए अनिल विज चाहते थे कि उन्हें मंत्री बनाया जाए, जिससे उनके दबदबे में और बढ़ोतरी हो। खबरों में रहा कि अनिल विज नायब सैनी के अंडर काम नहीं करना चाहते हैं और बीजेपी हाईकमान भी विज को कहीं ना कहीं अपने पैरामीटर्स में फिट नहीं देख रही थी, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वे बीजेपी हाईकमान के पैरामीटर पर खरे उतरते हैं। जो हाईकमान कहती है वैसा ही वो करते हैं। लेकिन अनिल विज के तीखे तेवरों और बयानों और मखौली अंदाज को देखते हुए हाईकमान कॉन्फिडेंस में नहीं दिखी। इसलिए कह सकते हैं कि बीजेपी हाईकमान अनिल विज को नजरअंदाज कर रही है। नायब सैनी की नई कैबिनेट के विस्तार के बाद प्रदेश के पूर्व मुखिया मनोहर लाल, पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत अन्य नेताओं ने तुरंत बाद ही एक्स प्लेटफॉर्म पर बधाई दी। लेकिन अनिल विज ने बुधवार को एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि कांग्रेचुलेशंस एंड गुड विशेस टू द न्यू कैबिनेट ऑफ नायब सैनी इन हरियाणा। पूर्व गृह मंत्री ने ट्वीट करते हुए न किसी मंत्री का नाम लिखा और न ही नायब सिंह सैनी के आगे सीएम लिखा। तो क्या मान ले कि विज सियासी शिकार हो गए हैं? अब चर्चा तो ये भी है कि मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज के बीच अक्सर खींचतान रहा करती थी, तो खट्टर के करीबी नायब सैनी को सीएम बनाया गया। तो इसे क्या ये मान लें कि इस कैबिनेट विस्तार से 2 बड़े चेहरों से खट्टर ने 9 साल के विरोध का बदला ले लिया है? इन 2 चेहरों में अनिल विज और अहिरवाल बेल्ट के कद्दावर नेता केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का नाम शामिल है। अब अनिल विज और राव इंद्रजीत के सियासी नुकसान का गणित देखें तो कह सकते हैं कि उत्तर हरियाणा में नायब सैनी के लिए अनिल विज चुनौती पेश कर सकते हैं, तो वहीं दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत से पंगा बीजेपी को भारी पड़ सकता है। बहरहाल अनिल विज के साथ की गई इस नजरअंदाजी पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में राय रखें। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।